गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.2 के सभी सवालों को देखेंगे। तो पहला नंबर सवाल है, समझिए इसको अच्छी तरह से, फिर हम जो है दूसरा आपको देंगे बनाने के लिए। पहला नंबर सवाल है प्रश्नावली 6.2 का। क्या कहता है कि आकृति 6.28, ये आकृति दिया हुआ है सवाल में। आकृति 6.28 में x और y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है और क्या करना है, फिर जो है दर्शाना होगा कि ए बी समांतर सी डी है। ए बी समांतर सी डी क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सभी नियम जानते हैं। तब हम चित्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिगर में क्या है, ये ए बी और सी डी रेखा है, ठीक है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है ना। इसको आप नाम दे सकते हैं, एल रेखा है ये, और ये एम बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये कहाँ क्या कर रहा है, एन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, करेक्ट। पहले तो एक्स और वाई का मान निकालना है। अब देखना क्या है, देखिए ये जो है मान दिया हुआ है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिए, सवाल यहीं बनेगा, बिना कुछ किए हुए सवाल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है इस एंगल का मान दिया हुआ है, कितना है। अब ये बताइए ये क्या है, रेखा है ना, सीधी सीधी रेखा है। ये भी क्या है, तिर्यक रेखा है ना। और जब हम बताए थे क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, इसीलिए ये 130 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, नहीं हो गया, y का मान निकल गया। ठीक है, अब जो है हम इसी को लिखना है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि CD तथा L रेखाएं जो है, रेखाएं एक दूसरे को समझो, हल्ला नहीं करो, एक दूसरे को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, P दे दीजिए, यहाँ पे Q दे दीजिए है, तो एंगल हो जाएगा ये कोण CNQ बराबर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, MND। ठीक है, ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो गया ना। अब देखिए ये है 130 डिग्री और इसका मान दिया हुआ है y डिग्री, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए y डिग्री y का मान क्या हो जाएगा, 100 निकल गया ना। तो ये y का मान हमने 130 डिग्री निकाल लिए। यहाँ पे जो है ए बी और सी डी जो है रेखा समांतर, ये दिया हुआ नहीं है, हमको करना है साबित। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, ये जो है एम क्यू या एम ए जो है क्या है, किरण है। एम ए क्या है, किरण है, जो रेखा पी क्यू पर क्या है, अवस्थित है ना। लिखेंगे यहाँ चूंकि पी क्यू पर क्या है, स्थित है, इसीलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। आसन्न कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, कोण PMA प्लस कोण AMN बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म अभिगृत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए ये है 50 डिग्री, ये है, इसका मान x है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 जो है 180 में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए x का मान हमने क्या निकाला, 130,
इसका मान हमने क्या निकाला 130 न, और y का मान भी क्या है 130 न। अच्छा ये बताइए, हम पढ़े हैं प्रमेय में, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या होता है, समांतर होता है। वो दोनों रेखाएं क्या होता है, समांतर होता है। यहाँ पे देखिए ये x और y क्या है, बराबर नहीं हो रहा है, बराबर है ना। ये भी 130 डिग्री, ये भी क्या है 130 डिग्री। लिखेंगे चूंकि x बराबर y, कोण x जो है कोण y के बराबर है, जो कि क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है। लिखेंगे जो एकांतर कोणों का क्या है, युग्म है। इसीलिए क्या होगा, ए बी समांतर सी डी होगा कौन सी से, प्रमेय 3 से। प्रमेय 6.3 में ही बताए थे कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार। हाँ बोलो 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 बोलो। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं, ऐ समझो, ऐ पीछे, ऐ लड़की समझो, हम बताए थे एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। ये प्रमेय 6.3 में बताए थे, जो कि 6.2 का विलोम है। इसीलिए बोलते हैं कि सभी प्रमेय को क्या करिए, अच्छी तरह से याद रखिए, तो सवाल बनेगा। ठीक है, ए इधर बबली कुमार इधर ध्यान दो। तो ये क्या हो गया, एकांतर कोणों का क्या है, ये युग्म है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी होगा, प्रमेय 6.3 से हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय 6.3 से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सवाल में पहले कह रहा था x और y का मान निकालने के लिए निकाल दिए हमने, और कह रहा था ए बी और सी डी को समांतर करना है, साबित करना है। ये भी हमने साबित कर दिया। जब एकांतर कोण बराबर हो गया, इसका मतलब है क्या, ये ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। समझ गई ना, इसको अच्छी तरह से अब आप लोग उतार लीजिए।